अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से जो है कुछ गाइडेंस में दे दूं, आपको मैं आगाह कर दूं कि आपने जो है ये MCQs किस तरह अटैम्प्ट करना है। आज आपका इस्लामियात का सेकंड लास्ट है। अब तक जितने भी हो चुके हैं और इससे पहले भी आपका टेस्ट हो चुका है, तो यकीनन आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। अमूमन कहा जाता है कि जब भी एग्ज़ाम हो या फिर टेस्ट वगैरह, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, माइंड में रखें, तब उसके आंसर को आप सेलेक्ट करें। ठीक है ना। इसी तरह अगर अपने सब्जेक्ट इस्लामियात के हवाले से देखा जाए, तो अगर आपने लेक्चर गौर व फिक्र के साथ सुने होंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतर से बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, सूरह अनफाल के शान नज़ूल के हवाले से भी आपको मैं बताती जाऊँ, लेकिन उससे पहले तारुफ का आपने उसके तारुफ को भी पढ़ना है, किसी चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। तारुफ के हवाले से जैसे कि ये सूरत मक्की है या मदनी है, आयात इसकी रुकुआत के हवाले से ज़माने नज़ूल ग़ज़वे बदर के फ़ौरन बाद सन 2 हिजरी बमुताबिक 627 में हुआ। इसी तरह शान नज़ूल के हवाले से देखा जाए तो सूरह अनफाल की जो सूरत है, ये ग़ज़वे बदर के मौके पे नाजिल हुई। ये उस वक्त नाजिल की गई कि जब माल गनीमत की तकसीम के मौके पर आपस में इख्तिलाफ बर्पा हो गया था। ग़ज़वे बदर के बाद जब 3 ग्रोह थे आपस में, सहाबा कराम में से एक ने कहा कि हमने ज़मीन पे से ये माल जो है, जो माल गनीमत आप सबको पता है, वो माल जो दुश्मन के हाथों से निकलकर मुसलमानों के हाथों में आ जाते, ये रब की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम के तौर पर है कि जब माल गनीमत की तकसीम पर इख्तिलाफ पैदा हुआ, एक ग्रोह ने कहा कि ज़मीन पे से हमने समेटा है, तो इस वजह इसके हकदार हम हैं, हम इसके मुस्तहिक हैं। जो दूसरे ग्रोह हैं, उन्होंने कहा कि हमने दुश्मन के ताक़ुब के लिए हम गए थे और जो है पीछे से हमने हमला अव्वल किया, इस वजह से हकदार हम भी हैं। और जो तीसरा ग्रोह था, उन्होंने कहा जंग में जो अहम चीज़ है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत है, निगहबानी है, तो इस वजह से निगरानी के सबब हम ज़्यादा इस चीज़ के हकदार हैं। आप इसमें इख्तिलाफ बरपा हुआ, एक ने कहा हमारा माल है, दूसरे ने कहा हमारा माल है, तीसरे ने कहा हम इसके मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके सूरह अनफाल की इब्तिदा फर्स्ट आयत नाजिल की गई, पूरी सूरत बल्कि, जिसमें फरमाया गया कि पैगंबर इन लोगों से फरमा दीजिए कि माल गनीमत ये अल्लाह उसके रसूल का है, यानी कि माल गनीमत की तकसीम का हुक्म अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तकसीम कुछ इस तरह फरमाई कि इसके 5 हिस्से, जिसको अरबी में खुम्स कहते हैं, पहले 4 हिस्से जहाद फी सबीलिल्लाह मुजाहिदीन ने उनको उनके हवाले उनको दिए गए। 5वें हिस्से के आगे फिर 5 हिस्से किए गए, जिनमें से अल्लाह उसके रसूल का, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुराबतदारों का, यानी कि उनके रिश्तेदारों का, एक जो है वो बेवाओं का, एक यतीमों का और एक मस्कीनों का, अगर वो हाजतमंद हैं। तो इसी तरह इस ग़ज़वे में शान नज़ूल को देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद 1000, मुसलमानों की तादाद 313, कुफ़ार की तादाद 1000, 3 गुना कुफ़ार की तादाद बनिस्बत मुसलमानों की ज़्यादा थी। रब की तरफ से जो ग़ैबी इमदाद हुई, मदद, नुसरत, उनकी स्ट्रेंथ भी 1000 के करीब, यानी अल्लाह ताला अगर चाहते तो 500 भी, 600 भी,
400 भी कर सकते, लेकिन नहीं, कुफार की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद 1000 के बराबर रखी, इसलिए ताकि मुसलमानों के दिल, उनके कलूब इत्मीनान से रहें, मुतमईन रहें, डट कर मुकाबला करें, मैदान छोड़कर भाग न जाएं। तो मुसलमानों कुफार के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी, जिस पे अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की। मुसलमानों ने इस जंग में फ़तह और कामयाबी से हमकिनार हुए और कुफार जो थे वो नेस्तो नाबूद हो गए, सिवाय रसवाई के और पछतावे के उनके पास और कुछ न रहा। इसी तरह मज़ीद जो चीज़ें आपको, ये तो मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिए, शान नुज़ूल के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई गई गर्ल्स, अच्छी तरह से आप उसको पढ़ें। आपको मैं बताती जाऊँ कि सूरे अनफाल का अद-दर्स अव्वल अलिफ आपको मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। सूरे अनफाल अद-दर्स अव्वल अलिफ, इसका बामुहावरा तर्जुमा, ठीक है ना। अरबी याद नहीं करनी जो अरबी हम पढ़ते हैं कुरान मजीद की, जस्ट आपने तर्जुमा इस दर्स का मस्ट आपने याद करना है, मुकम्मल तर्जुमा याद करना है। इसी तरह अत-तमरीन, मश्क में से उसके क्वेश्चन आंसर, सवालात व जवाबात। इसी के साथ अल्फाज मायनी, जो कि तकरीबन आपके 10 बन रहे हैं, उसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। और मफ़हूमात, वो मफ़हूम जो कि आपके दर्स में से आयत दी गई है उसका तर्जुमा और साथ में उसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन जो है, तशरीह, ये सब आपके जो हैं टेस्ट में शामिल हैं, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ को भी नहीं छोड़ना और आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। वैसे भी आपको शॉर्ट बहुत है, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि तमाम के तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करें और इंशाल्लाह ताला आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और मैं दुआ करूँगी कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ लाएँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।